कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर और KUJ के रहनुमा इम्तियाज खान फरहान साहब को कि वो आए और इज़हार ख्याल करें। इम्तियाज खान फरहान साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो इज़्ज़त का मालिक है और बिलाशुबह अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को इज़्ज़त से नवाजता है। कि आज गाजा के शहीद साथियों ने, जैसे कि अभी नेमत खान ने कहा, हसन अब्बास ने कहा, शुएब खान ने कहा, हम यूरोपीय मीडिया की नामनाद आज़ादी पे लानत भेजते हैं आज के दिन कि जो यूरोपीय मीडिया आज़ादी का ढंढोरा पीटता है, उसकी आज़ादी सिर्फ अपनी आज़ादी तक है, वो दुनिया भर की आज़ादी की बात नहीं करता। उसको गाजा के शहीद सहाफ़ी नजर नहीं आते, उसको दुनिया भर में एशिया के सहाफ़ी नजर नहीं आते। वो अपने मुल्क में होने वाली छोटी छोटी बात के ऊपर तो बहुत हमारी सहाफ़ी तंजीमों, हमारे सीनियर जो रहनुमा है, उन्होंने हमें इतना सिखा दिया है कि हम अपनी बात करना जानते हैं, अपने हुकूक मनवाना जानते हैं, देर से सही। आज भी आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन खुशदार में हमारे सदर की शहादत से शुरू हुआ कि जिसको धमाके में उड़ा दिया। और ये पहला सदर हमारा खुशदार का नहीं है, इससे पहले भी हमारे 3 खुददार के सदूर के साथ ऐसा हो चुका है और कई साथियों के साथ ऐसा हो चुका है, शहीद किए जा चुके हैं। लेकिन हमारे इदारे हमें आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ती उसूल के बारे में एलामिया जारी करके तो बताते हैं, लेकिन जब हमारे हक की बात आती है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, तो उन्हें कोई चीज़ याद नहीं आती। आज भी सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। और जो हमारे साथियों के साथ मीडिया में हो रहा है, मीडिया के इदारों में हो रहा है, खुद जैसा कि साथियों ने नारे लगाए और हम सब लगाते हैं कि कैमरे के काले कवानीन नामंजूर, तो वो जो हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है उसका क्या होगा। और यहाँ पर जुडिशरी हो, कोई इदारा हो, वो ये कहते हैं कि हमारे मामला जज साहब के खिलाफ करप्शन की बात हो तो वो ये कहते हैं कि हम तय करेंगे। किसी इदारे के अफसर के खिलाफ करप्शन की बात हो तो वो कहते हैं हमारे इदारे में खुद एहतसाबी का निज़ाम राइज है। तो भाई मुल्क का कानून खत्म कर दे, मुल्क का आइन खत्म कर दे कि जनाब अवाम को तो आप घसीटे अदालतों में, मीडिया वर्कर्स को तो घसीटे अदालतों में, लेकिन जब आप पर बात आए तो आपका इदारा काम करे। या तो सबको जवाबदेह बनाया जाए। हमारे सहाफ़ती इदारे जब मुशर्रफ के दौर में नेब ऑर्डिनेंस आया था तो जज, जर्नल और जर्नलिस्ट एग्जम्प्टेड का नारा लगाया था, तो जज और जर्नल खामोश थे। लेकिन जर्नलिस्ट बिरादरी की जानिब से आवाज आई कि जर्नलिस्ट नॉट एग्जम्प्टेड। हम आज भी अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हैं। इसी तरह तमाम इदारे अपने आप को, अपने लोगों को एहतसाब के लिए पेश करें। ये नहीं होगा कि आलमी सहाफ़त की आज़ादी का आलमी दिन मनाने की बस बात हो, लेकिन सहाफ़त को हकीकी आज़ादी देनी पड़ेगी। कैमरा कवानीन के हवाले से भी, मुल्क के कवानीन के हवाले से भी, और जो हमारे मीडिया के इदारे हैं वहाँ पर भी हमारे मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा, हमारी जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जारी है, जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी है, जारी रहेगी, जारी रहेगी। एक पे हमला, सब पे हमला, एक पे हमला, सब पे हमला, हम छीन के लेंगे आज़ादी। पाकिस्तान जिंदाबाद। हम सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं और सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और मैं आपको ये बात नहीं बताऊँ, यूनाइटेड नेशन का एक इदारा है यूनेस्को, आज उसने गजा के सहाफ़ियों के लिए अवार्ड, प्रेस फ्रीडम प्राइज़ अवार्ड उनके नाम
دنیا کے ان تمام پہلی دنیا کے اکابرین کو مخاطب کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں چپ کیوں لگ گئی ہے. پچھلے 7 مہینوں سے غزہ میں ایک دہشت گرد، ایک ناجائز مملکت اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے. وہ اسپتالوں پر بمباری کر رہا ہے، وہ اسکولوں پر بمباری کر رہا ہے، وہ خواتین پر بمباری کر رہا ہے، وہ بوڑھوں پر، زخمیوں پر بمباری کر رہا ہے. انہیں کوئی بولنے والا نہیں، کوئی لکھنے والا نہیں. اگر کوئی کہتا ہے، کوئی بولتا ہے، کوئی لکھتا ہے، اس کے خلاف تحریر کرتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. مرداباد مرداباد اسرائیل مرداباد مرداباد اسرائیل مرداباد. امریکہ کے عوام سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، فرانس، کینیڈا، آسٹریلیا کے لوگوں سے ہمیں کوئی گلہ نہیں، کیونکہ وہ لوگ ہیں، جیتے جاگتے لوگ ہیں. ان کے دلوں میں وہ درد ہے. ہم دیکھتے ہیں، ہم اس میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں کہ جرمنی میں، جاپان میں، امریکہ میں، برطانیہ میں فلسطین کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے اور ان تمام حکومتوں نے اپنے شہریوں پر ظلم روا رکھا ہوا ہے. ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں، ہمیں گلہ اپنے لوگوں سے ہے، ہمیں گلہ مسلمان ممالک سے ہے، ہمیں گلہ خادم حرمین شریفین سے ہے، ہمیں گلہ پاکستان، عظیم پاکستان کے حکمرانوں سے ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. ارے تم بولتے کیوں نہیں؟ تم ان مظلوم فلسطینیوں کے دکھ پر اپنے لب کیوں نہیں کھولتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور تمہیں اللہ کا خوف نہیں؟ اے میاں شہباز شریف، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے جا کے کیا کہے گا؟ اے حاکم پاکستان، اے اسلامی مملکت کے حکمرانوں، یہ بتاؤ کل کو جب تم قیامت کے میدان میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوگے، کیا جواب دو گے؟ فلسطین کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کی مظلومیت پر امریکہ میں مظاہرہ ہو رہا ہے، جرمنی میں مظاہرہ ہو رہا ہے، کینیڈا میں مظاہرہ ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کدھر ہے؟ خاموش تماشائی ہے. اقوام متحدہ میں خاموشی ہے اور مسلم ممالک میں خاموشی ہے. سب اپنے چاہنے والوں میں گم ہیں. میں آزادی اظہار رائے کے اس دن کے موقع پر آپ کو یہ بات یاد دلا دوں کہ پاکستانی صحافی کوئی بہت اچھے حال میں نہیں ہے جناب. نہ وقت پر تنخواہ ملتی ہے، نہ اس کو جاب سیکیورٹی ہے. جب شیخ چاہتا ہے، جب مالک چاہتا ہے، اسے فارغ کر دیتا ہے، اسے نکال دیتا ہے. بول کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے جناب. اور کئی اخباروں کی پاکستانی صحافت میں سب سے بڑا نام جنگ کا نام ہے، جیو کا نام ہے اور اسی طرح کے بہت سارے نام ہیں. ڈان میں 40% تنخواہوں میں کٹوتی ہو گئی ہے. جنگ میں، جیو میں کئی مہینے سے لوگوں کو تنخواہوں کی ادائیگی میں مسائل. صحافیوں کا معاشی قتل عام، صحافیوں کا معاشی قتل عام. دنیا اخبار کراچی کا پورا بیورو انہوں نے لپیٹ دیا. کراچی سے صحافت ہجرت کر رہی ہے، کراچی سے صحافت لاہور کی جانب منتقل ہو رہی ہے. ارے سیٹھ، یہ تو دیکھ، تو نے ہمارے کندھے پر اپنی بساط بنائی ہے. اگر یہ کندھے نکل گئے، نوائے وقت تحریک پاکستان کا اخبار تھا، لے پالک نے وہی سلوک کیا جو لے پالک کرتے ہیں. آج تک نوائے وقت کے ملازمین کو بقایا جات نہیں ملے. عدالتیں کہاں ہیں؟ کچھ پتہ نہیں. قانون نافذ کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. قانون پر عمل درآمد کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی پتہ نہیں. پارلیمان غائب، حکومت غائب، نہ صوبائی حکومت کا پتہ، نہ قومی حکومت کا پتہ.
पिछले दिनों अभी आपको बताया कि मालिकान को अरबों रुपए के बकाया जात की अदायगी की गई। वो अरबों रुपए मालिकान को अदा हुए। अगर उसमें मेरा और आपका मुलाजमीन का हक नहीं है तो वो मालिकान को दी जाने वाली रिश्वत है। जनाब, हम आज़ादी इजहार के इस आलमी दिन पर हाकिम वक्त से, सूबाई हुकूमत, कौमी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो अपना मामला ठीक करें और हमें बात करने की आज़ादी। हम आपसे रुपया पैसा नहीं चाहते, हम आपसे ये नहीं चाहते कि हमारी बात सुने। हम ये चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं हमें कहने दें। हम कोई और बात नहीं कह रहे। हम कराची की टूटी हुई सड़क बताना चाहते हैं। हम कराची में पानी की किल्लत बताना चाहते हैं। हम कराची में लूट मार, अमन बदअमनी बताना चाहते हैं। हम कराची की असल तस्वीर पेश करना चाहते हैं। हम कराची, सिंध, पाकिस्तान और जहाँ जहाँ हमारा दायरा-ए-कार है, हम उनकी असल तस्वीर बताना चाहते हैं। हमें ये बात कहने दें, इसलिए कि हम यही बात कहने की आज़ादी चाहते हैं। आज 3 मई इसी बात का तकाजा करता है कि आज़ादी इजहार राय का आलमी दिन है। अगर आप हमारी ज़बानें रोकेंगे तो फिर देख लीजिए सोशल मीडिया बेलगाम हो रहा है, आप उसे नहीं रोक हम सकेंगे। नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। आज़ादी सहाफ़त जिंदाबाद। दोस्तों, कि शाम गम ज़ुल्मत शब सुबह अलम बोलते हैं। जब कोई और नहीं बोलता तो हम बोलते हैं। बोल जब बंद थे सबके तो हम ही बोलते थे। बोलता कोई नहीं, आज भी हम बोलते हैं। सहाफ़ी इत्तेहाद आज के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में हमारे इस मुजाहरे में शिरकत की। जिस तरह हमारे सीनियर्स ने यहाँ पर जो बात रखी, वो इस वक्त बात ये है कि इस वक्त सहाफ़ी जो है, जो एक वॉच डॉग की सूरत है उनकी, और जो हमारे इस सोसाइटी में उनका एक काम मॉनिटरिंग का है। और इस मुल्क में इस वक्त जो नूली लंगड़ी जमहूरियत है, उसमें कराची प्रेस क्लब और हमारे जो फोर फादर थे, जो सहाफ़ी थे, उनका एक किरदार था, जिन्होंने आमिरों के ख़िलाफ़, चाहे वो जमहूरी हो, चाहे वो सियासी हो, या वो सिविलियन हो, या वो आर्मी के डिक्टेटर्स हो, उनके ख़िलाफ़ हमेशा पाकिस्तान के अवाम के लिए, उनके हुकूक के लिए हमने हमेशा जद्दोजहद की। लेकिन आज जो सूरत हाल है, एच खानज़ादा साहब ने जो कही, हमारे फ़लस्तीन में, गाज़ा में 110 के करीब हमारे सहाफ़ी शहीद हुए हैं। और सहाफ़ी जो शहीद हुए हैं उसमें अमरीकी साम्राज्य और उसके व्यापारियों का हाथ है, जो बजाय अपने आप को दुनिया में एक रोशननुमा चेहरा बताते हैं और दुनिया में मुख्तलिफ अक़वाम में, मुख्तलिफ लोगों पे पाबंदियाँ लगाते हैं इंसानी हुकूक़ की। लेकिन शर्म की बात है कि उनके परचम तले जो है ये सारी चीज़ें हो रही है। तहत फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड हो रहा है, तहत अपने जर्नलिस्टों का जो है वहाँ कत्ल आम किया गया। लेकिन दुनिया उसमें खामोश है, उसमें हमारे मुस्लिम ममालिक भी खामोश है, उसमें हमारा मुल्क भी खामोश है। और इस वक्त जो सहाफ़ियों की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, मैं समझता हूँ उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं है, माशी मसाइल हैं, और आज़ादी सहाफ़त सिर्फ चंद लोगों के लिए है। बाकी जो है यहाँ पर मैं समझता हूँ कि लोगों को, और इसमें जो किरदार होना चाहिए सियासी पार्टियों का, सिविल सोसाइटी का, कि इस बुरे वक्त में वो सबको मिलकर मुश्तरका तौर पर एक जद्दोजहद करनी चाहिए। और वो जद्दोजहद क्या है? मैं समझता हूँ इस मुल्क में हकीकी मानों में जमहूरियत का क़याम जो है इस मुल्क में जो है एक
इस निज़ाम को खत्म करने के लिए, किसानों को, मजदूरों को, सहाफ़ियों को, सिविल सोसाइटी को मिलकर एक प्रेस बनाना चाहिए और